व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा सा लेट है क्योंकि फाइनल ईयर का एग्जाम चालू होने वाला है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने के लिए। लेकिन ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द एपिसोड अपलोड करने का। तो अभी हम लोग वर्ल्डेस्ट फाइनेस्ट एसिन के 5th एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो। तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, हम लोग आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग गॉडेस एहेम को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि गॉडेस एहेम एक और सोल को समन करता है वहाँ पर, जो कि एक समुराई का सोल होता है और उसे भी सेम ही काम देता है जैसा हमारे हीरो को दिया है, एसासिन को दिया है कि उस दुनिया के हीरो को मारना पड़ेगा। लेकिन जब वो गॉडेस उसको चेक करती है कि वो कैसा काम कर रहा है, वो प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है, वो देखती है कि वो फेल हो जाता है, वो समुराई मर जाता है हीरो के हाथों। और इसके बाद इस एनीमे का ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट होता है। ओपनिंग सॉन्ग के ख़त्म होने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है तारतो और लूक को, वो दोनों मार्केट प्लेस पे है और वहाँ पर चारों तरफ से बहुत सारे लोग बहुत सारे गिफ्ट देते हैं उन लोगों को, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सब लोगों का मदद करता है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूक को देखते हैं कि वो अपने बेडरूम पे है और वहाँ पर एक बैग है जहाँ पर फुल ऑफ फायर स्टोन है और उसके हर एक फायर स्टोन के अंदर फुल ऑफ मोना है। मतलब वो सारे के सारे फायर स्टोन को एज ए वेपन यूज़ कर पाएगा, एज ए बॉम्ब यूज़ कर पाएगा। और वो कहता है कि दिया ने मुझे जो फायर स्टोन दिया था उसको ही मैंने कॉपी करके उसके बहुत सारे डुप्लीकेट बनाया और इन सारे के सारे को मैं हीरो के खिलाफ यूज़ करूँगा एज ए वेपन। और उसके बाद वहाँ पर तारतो आ जाती है और आने के बाद लूक को खबर देता है कि उसका जो डैड है वो उसके साथ ट्रेनिंग रूम पे मिलना चाहता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लूक ट्रेनिंग रूम पे जाता है उसके डैड से मिलने के लिए। तो उसका डैड पहला जो क्वेश्चन करता है कि वो लड़की कैसी है। तो लूक कहता है कि 2 साल उसे ऑब्जर्व करने के बाद ये मुझे पता चला है कि वो पूरी तरीके से हमारे साइड में है, वो किसी भी तरह का स्पाई नहीं है। उसका हाथ, पैर, ब्रेस्ट, पाल्स सब कुछ मैंने बारीकी से परख किया है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसके साथ किसी भी रीजन का कोई भी हाथ नहीं है, वो पूरी तरीके से हमारे साइड में है। ये सुनने के बाद लूक का जो डैड है वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब हम लोगों को उसे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और उसके बाद उसका डैड कहता है कि जिस वजह से मैंने तुमको यहाँ पर असली में बुलाया है वो ये है कि एक और टेस्ट बचा हुआ है, अगर तुम उस टेस्ट को पास कर जाते हो तो मैं इस फैमिली का फुल फ्लेश्ड एसासिन घोषित कर दूंगा तुम्हें और इस फैमिली का हेड भी बना दूंगा। तो उसका जो बेटा है, मतलब हमारा जो हीरो लूक है, वो कहता है कि हाँ कैसा टेस्ट। तो उसका डैड कहता है कि मेरे साथ तुम्हें फाइट करना पड़ेगा, 2 एसासिन का फाइट होगा जंगल में। और उसके अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसके डैड के साथ लूक का एसासिन वाला वो फाइट स्टार्ट हो जाता है और ये वाला फाइट बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। फाइट के स्टार्टिंग में उसका डैड जो है वो एरो से अटैक करता है। तो उसके बाद लूक को उसके डैड का जो पोजीशन है वो पता चल जाता है और वो भी उसके डैड के ऊपर हेड ऑन अटैक कर देता है। लेकिन जब वो लोग सामने 1-on-1 फाइट लेता है, उसका डैड आसानी से उसका पैर पकड़ के तोड़ देता है। तो लूक किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और भाग के अपने मैजिक से अपने पैर को हील कर लेता है और उसी टाइम पे उसका डैड भी वहाँ से चला जाता है, किसी और जगह पे छुप जाता है। और लूक कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूक एक प्लान करता है, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है और वो उसके डैड के ट्रैप में फंस जाता है। लेकिन वो देखता है कि वो ट्रैप असली का कोई ट्रैप नहीं है, वो बस एक फेंट है। उसका डैड जो है पीछे से असली में अटैक कर रहा है। तो उसके साथ उसके डैड का हैंड टू हैंड फाइट होता है नाइफ से। लेकिन उसके बाद उसका डैड फिर से भाग जाता है, मतलब किसी और जगह पे छुप जाता है और लूक भी छुप जाता है। और वो कहता है कि डैड के साथ मैं एक्सपीरियंस में कभी भी जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस वर्ल्ड में मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे डैड को है और मेरा मोना फ्लो, मेरा बॉडी, मेरा मूवमेंट, मेरा मसल सब कुछ डैड को पता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैं उसके साथ ऐसे नहीं जीत पाऊंगा, मुझे कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा जिससे कि डैड मुझे जीतने के लिए मजबूर कर दे। और उसके बाद लूक ये प्लान करता है कि मैं अपने डैड का पीछा करने से पहले ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि वो कहाँ पर है, उसका पोजीशन कंफर्म करना चाहता हूँ। और उसे समझ में आता है कि 2 तरफ से ब्लड लस्ट आ रहा है। तो उसके मुंह के सामने एक राइट तरफ से एक जो है नाइफ आता है, लेकिन वो उसे डॉच कर जाता है और कहता है कि ये एक फेंट है, ये असली वाला जो नाइफ है वो नहीं है, मतलब असली नाइफ है लेकिन ये असली अटैक नहीं है, एक और अटैक बाकी है। और उसके लेफ्ट साइड से तभी एक और नाइफ आता है और वो उसे भी डॉच कर जाता है। और डॉच करने के बाद ही उसे समझ में आता है कि ये भी एक फेंट है, ये भी असली अटैक
नहीं है। और उसके बाद वो देखता है कि उसके पीछे से मतलब सर के ऊपर से उसका डैड कूद जाता है और लूक के हाथ में उसका डैड जो है वो चाकू घुसा देता है। लेकिन लूक एक हाथ से उसका चाकू पकड़ लेता है और अपने डैड के गले पे भी एक चाकू रख देता है और कहता है कि मैं जीत गया। और उसका डैड कहता है कि हाँ, ऐसे लगता है कि तुम ही जीत गए। और इसी तरीके से लूक ये फाइट जीत जाता है और उसका डैड कहता है कि हाँ, तुम टेस्ट में पास हो गए। तो उसके बाद उसका डैड कहता है कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुहादे का जो फैमिली का हेड है वो 12 साल के एक बच्चे के साथ हार जाता है। तो वो उसका डैड कहता है कि और तुम अपने फुल पावर को भी यूज़ नहीं कर रहे थे। तो हमारा हीरो लूक कहता है कि नहीं, मैं अपना फुल पावर यूज़ कर रहा था। तो उसका डैड कहता है कि तुमने कोई मैजिक क्यों नहीं यूज़ किया। तो वो कहता है कि मैजिक अगर यूज़ करता तो ये एक असैसिन फाइट रहता ही नहीं, इसलिए मैंने मैजिक यूज़ नहीं किया। और उसके बाद उसका डैड कुछ डायलॉग देता है और कहता है कि अभी तुम्हें रियल एक्सपीरियंस चाहिए और उसके बाद ही तुम बिल्कुल ही परफेक्ट बन जाओगे। तो लूक कहता है कि नहीं, मुझे और भी बहुत कुछ सीखना है। और उसका डैड कहता है कि ठीक है, अभी से तुम मेरे काम पे मेरा असिस्टेंट बन के चलोगे। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है। और उसके बाद उसका डैड और वो मिलके बहुत सारे ऐसे लोगों को मारता है जो कि लड़कियों का बिजनेस करता है, किडनैपिंग करता है, स्मगलिंग करता है। इन सब लोगों को एक एक करके असैसिन करता है और बहुत लोगों को असैसिन करता है इसी खतरनाक टेक्निक से। तो उसके अगले सीन में हम लोग को एक कैरेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूक का फादर लूक एंड तारतो होता है और उसका डैड कहता है कि हमारे इस असैसिन के काम पे हम लोगों को बहुत सारे फेक आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ता है। और उसका डैड कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक फेक आइडेंटिटी भी बनाया है, क्योंकि जब वहाँ पर बहुत सारे गार्ड होते हैं लेकिन उसके बीच में भी हम लोग को टारगेट को मार गिराना होता है, हम लोग वहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं घुस सकते। हम लोग वहाँ पर ऑनरेबल गेस्ट ऐसे डुप्लीकेट ID बना के वहाँ पर घुसते हैं। और उसका डैड कहता है कि इलिग बारोर नाम का एक और फेक ID उसके डैड ने बनाया है और लूक को कहता है कि तुम्हें इस फेक ID को यूज़ करना पड़ेगा जब तक तुम 14 साल के ना हो जाओ और तुम एज ए मर्चेंट काम करोगे। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग एक फैमिली पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर तुहादे फैमिली ने एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन पार्टी रखा है 12 साल के लिए। और उसका जो बेटा है लूक वो 12 साल का हो गया है और उसे फैमिली का जो हेड है वो घोषित करता है उसका डैड और कहता है कि इसके बाद मेरा जो बेटा है वो ही इस असैसिन फैमिली का हेड होगा। सारे के सारे टेक्निक पे लूक ने महारत हासिल कर लिया है। लेकिन वहाँ पर उन लोगों का एक ब्रांच फैमिली का लड़का होता है जिसका नाम होता है रोनाहा। वो कहता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये 12 साल का छोटा सा लड़का ये कैसे फैमिली का हेड बन सकता है। नेक्स्ट लाइन पे मैं हूँ, मैं बनूंगा हेड और ये तो बहुत ही एक छोटा सा बच्चा है। तो उसका डैड कहता है कि इसका मतलब तुम्हें लगता है कि वो कैपेबल नहीं है। और उसके बाद वो कहता है हाँ। और उसके बाद लूक का डैड कहता है कि ठीक है, तुम दोनों के बीच में फाइट होता है, देखते हैं हम लोग कौन ज़्यादा पावरफुल है, उसे ही बनाएंगे फैमिली का हेड। और जब फाइट स्टार्ट होता है उसे कुछ समझने से पहले ही लूक जाके उसके गले में उसका जो तलवार है, तलवार तो नहीं, जो चाकू है उसे रख देता है और वो कहता है कि देखो तुम तो हार गए। तो उसके बाद रोनाहा कहता है कि ये कोई भी एक लीगल फाइट नहीं है। और उस लूक का जो डैड है वो कहता है कि हम लोग असैसिन फैमिली है, हम लोग नाइट फैमिली नहीं है कि हम लोग नाइट की तरह ऑनरेबल फाइट करें। हम लोगों को जब मौका मिलता है तभी मार देते हैं। और उसके बाद लूक को कहता है कि उस नाइफ को नीचे रखने के लिए, तो लूक उस नाइफ को नीचे रख देता है। और उसके बाद वो लड़का फिर से उसके ऊपर हमला करता है और लूक उसे ज़मीन में गिरा देता है और गिरा के उसके हाथ को तोड़ देता है और कहता है कि हाथ तो टूट गया, मैंने क्लीन तरीके से उसके हाथ को तोड़ दिया है, लेकिन तुहादा फैमिली के पास कुछ मेडिसिन है, उस मेडिसिन से तुम्हारा हाथ जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। तो उसका डैड कहता है कि ये असली बात नहीं है कि तुम कैसे फाइट करते हो या फिर कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। फाइट होने के बाद या फिर फाइट होते होते किसका दिमाग ज़्यादा चलता है वही फैमिली का हेड बनता है। और उसका डैड कहता है कि वैसे भी लूक तुमसे ज़्यादा ताकतवर है, अगर वो 1-on-1 भी फाइट करता है तुम उसे कभी भी नहीं हरा पाओगे। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग पार्टी हाउस के बाहर का एक सीन देखते हैं जहाँ पर रोनोहा बैठा हुआ है, वहाँ पर लूक आता है। आने के बाद उसके साथ थोड़ा सा बात करता है। तो रानोहा कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मेरे ऊपर मजाक उड़ाने के लिए कि मैं 4 साल से एक छोटे बच्चे के पास हार गया। तो लूक कहता है कि नहीं, तुम मेरे पास हार गए, इसका कोई दुख नहीं रखना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुहादा फैमिली का जो हिस्ट्री का सबसे पावरफुल जो असैसिन है वो भी मेरे पास हार गया, मेरा डैड मेरे से हार गया, तो तुम्हें शेम होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि अरे ये कोई र्यूमर नहीं है, मैंने सुना था ये एक र्यूमर है, लेकिन ये सच में तुमने हरा दिया तुम्हारे डैड को। तो वो कहता है कि हाँ। और उसके बाद वो उसे एक प्रपोजल देता है और कहता है कि जब मैं तुहादा फैमिली का हेड बन जाऊंगा तब तुम मेरा सबऑर्डिनेट बन जाना, अगर तुम मेरा सबऑर्डिनेट का काम करोगे तभी, तो अभी तुम जैसा लाइफस्टाइल जी रहे हो उससे अच्छा लाइफस्टाइल की गारंटी मैं देता हूँ। और उसके बाद उसे एक स्वॉर्ड भी गिफ्ट करता है जो स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा लाइट एंड पावरफुल होता है। और वो कहता है कि ठीक है, मैं नाइट बनूंगा, तुहादा फैमिली का नाइट, लेकिन जब तक तुम तुम्हारा टेस्ट
कंप्लीट करके वापस आओगे, मैं भी बहुत ही तगड़ा और पावरफुल नाइट बन जाऊंगा। और इन दोनों का सलाह हो जाता है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लूक और उसका जो पर्सनल सर्वेंट है तारतो, वो दोनों एक एक्सकर्शन पे निकल जाते हैं। वो लोग चले जाते हैं मर्चेंट का लाइफ जीने के लिए एज ए इलीग बरोर। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करना और एक कमेंट करना। मैं सारे के सारे कमेंट को पढ़ता हूँ, सारे के सारे कमेंट को रिप्लाई नहीं दे सकता लेकिन पढ़ता हूँ, लेकिन जब टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई भी दे दूँगा। तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।